I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. स्टूडेंट्स, वी आर बैक विथ अवर न्यू टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस. ओके, सो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वहाँ पे डीएनए के साथ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन. बट इन केस ऑफ साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है और साथ ही साथ वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, याद रखना साइनोफाइसी हर जगह पे एक्सेप्शन आएगा. आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी वो एक एक्सेप्शन आएगा. ओके, वैसी डाइनोफाइसी जो है वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों की तरह बिहेव करता है. ओके, तो उसको मीजोकैरियोटिक भी बोलते हैं. ठीक है, डाइनोफाइसी को हम लोग मीजोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है, बट क्या प्रॉब्लम है इसके में? इसके पास प्रोटीन्स नहीं होते हैं. जो क्रोमोसोम्स बनाने के लिए प्रोटीन होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं. ओके, हम लोग आगे देखते हैं. वेट अ मिनट. तो वही यहाँ पे बताया, देखिए कि यूकैरियोटिक होता तो है बट इसमें क्रोमोसोम्स ठीक से नहीं बनते. अब यूनिन्यूक्लिएट एल्गी जो है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल वॉल से चिपका होता है. किसी किसी केस में वो बीच में होता है, सेंटर पे होता है. ओके, और वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि जैगोनिमा या स्पायरोगैरा. उसमें सेंटर पे एक कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड है जो उसको बीच में रखता है. ओके, ये यहाँ पे बताया है. अब न्यूक्लियस बहुत साइज़ में डिफ़र हो सकते हैं. 1 माइक्रोमीटर से लेके 80 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो डबल लेयर्ड होती है और उन दो लेयर के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि एक फ्लूइड से भरी होती है. बाहर वाली जो लेयर, अब दो लेयर हैं न्यूक्लियस की, तो जो बाहर वाली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंबाइंड होती है. अब बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन अ न्यूक्लियाई. अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? सो न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है. हो सकता है कि न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकता है दो या उससे ज़्यादा हो सकता है कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस मास और हो सकता है कि वो लाइन से अरेंज्ड है, लीनियरली अरेंज्ड है. चार केसेस क्या क्या? एक हो सकता है, दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट हो सकता है और लीनियर एसोसिएशन हो सकता है. ओके, मॉर्फोलॉजी भी बहुत अलग टाइप की होती है. जैसे डेस्मेट के केस में स्फेरिकल होती है, थ्रेड लाइक होती है इन केस ऑफ ओडिगोनियम, उनके केस में थ्रेड लाइक होती है. ये बता रहे साइज़ में भी वेरी करती है और नंबर्स में भी अलग अलग होती है. जैसे लोएस्ट नंबर n⁻n2 है, मतलब कि सिर्फ 2 क्रोमोसोम. ओके, और सबसे ज़्यादा 592 है. सबसे कम किस में? तो देखिए एग्जांपल दिए यहाँ पे, पोरफायरा लिएंजेनम. एंड सबसे ज़्यादा किस में? तो नेट्रियम डिजिटैलिस. ओके, देन है गोल्गी बॉडीज जिसको हम लोग डिक्टोजोम्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगेन एक्सेप्शन क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सब में होते हैं. किसी में न्यूक्लियस के पास होते हैं, किसी में प्लास्टिड्स के पास होते हैं, किसी में फ्लैजिला के बेस के पास होते हैं, किसी में फ्रीली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, इसमें दो या 20 तक फ्लैट वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं. वेसाइकल को स्टोर करने में यूज़ आते हैं जो कि एक दूसरे के पास स्टैक है, मतलब गट्ठे टाइप के, जैसे बोरी होती है ना, उस टाइप का एक के ऊपर एक बने हुए हैं, स्टैकिंग है. और इन स्टैक को हम लोग क्या बोलते हैं? गट्ठे को पूरे एक साथ डिक्टोसोम. याद रखिए, प्लांट किंगडम में हम लोग गोल्गी बॉडी वर्ड नहीं यूज़ करते, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिक्टोसोम. ओके, इसका स्पेसिफिक फंक्शन तो नहीं पता चला है
बट ये सिंथेसिस ऑफ सेल मेटाबोलाइट्स यानी सेल की कुछ चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ होता होगा, कंफर्म नहीं है। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया अगेन साइनोफाइसी के अलावा सब में होगा। कैसा होता है? तो डबल मेम्ब्रेन होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है और उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टे। ओके, क्लोरोफाइसी में क्रिस्टे कम होते हैं, बाकी सब में बहुत ज़्यादा क्रिस्टे होते हैं। अब ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या है? देखिए, दो लेयर है, उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, सो ल्यूमेन किससे भरा होता है? वो भरा होता है डीएनए एंड आरएनए से भरा होता है। ओके, अब इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए है, यानी कि वो क्या है? इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, उसके पास अपना राइबोसोम भी है, अपना डीएनए भी, अपना आरएनए भी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल। ओके, जैसे माइक्रोमोनास, उसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये बता रहे हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड अमाइनो एसिड इंटर कन्वर्जन। तो एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। देन अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये अगेन साइनोफाइसी में नहीं होगा, इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल से बना होता है। ओके, और ये सिर्फ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इनके बीच में होता है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे? जिसके आसपास में राइबोसोम्स हो, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। देन आई स्पॉट, आई स्पॉट क्या है? या स्टिग्मा, एक वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड स्पॉट यानी कि थोड़ा कलर्ड हो गए। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप के स्टिग्मा होते हैं। जैसे स्टिग्मा ए क्या है? जो कि किसी फ्लैजिला के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। स्टिग्मा बी क्या है? इसका उल्टा, जो फ्लैजिला के साथ एसोसिएटेड है। स्टिग्मा ए का एग्जाम्पल है क्रिप्टोफाइसी, और स्टिग्मा बी का है क्रायोफाइसी। ओके, हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। टाइप सी में क्या है? इंडिपेंडेंट क्लस्टर की तरफ बने होते हैं, जैसे यूग्लिनोफाइसी में। तो पहला था क्या क्या पढ़ा हमने? फ्लैजिला से एसोसिएटेड है। दूसरा टाइप बी फ्लैजिला से एसोसिएटेड है, ए वाला नहीं था, बी वाला था। सी वाला इंडिपेंडेंटली क्लस्टर के फॉर्म में। डी वाला भी ऐसे ही है, क्लस्टर्स के फॉर्म में। और ये लैमिना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला इसके आसपास होता है। ई वाला क्या है? ई वाला भी ये लेंस रेटिनॉइड और पिगमेंटेड टाइप का बना होता है। देखिए यहाँ पे एक लेंस रेटिनॉइड और पिगमेंटेड प्लेट उससे बना होता है। ये किसी किसी डाइनोफाइसी में प्रेजेंट होता है। बोलते हैं कि ये जो पिगमेंटेड रीजन है ये लाइट से सेंसिटिव है, बट बाद में ये पता चला कि ये रीजन लाइट से सेंसिटिव नहीं है। एक्चुअली जो स्वॉलन फ्लैजिला का स्वॉलन पार्ट है बेस में, वो क्या बोलते हैं? लाइट सेंसिटिव है। देन वैक्यूल क्या होते हैं? तो एक एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसमें कुछ स्टोर होता है, और इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ओके, सो अब बहुत सारे टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। जैसे एक क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और चीज़ों को बाहर फेंकता है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल मतलब कि बहुत अलग टाइप के वर्क है। जैसे ट्यूब लाइक, जो कि साइटोफेरेंक्स में पाया जाता है। लार्ज रिजर्वायर होता है। ठीक है, ये बताए। देन यूग्लिनोफाइसी और डाइनोफाइसी, इनमें बहुत सारे टाइप के वैक्यूल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। अब वैक्यूल के फंक्शन क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेटरी है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी क्या करता है? वो बैलेंस करता है वाटर सॉल्ट का। वैसे ही वैक्यूल्स इन केस ऑफ एल्गी किडनी की तरह काम करते हैं, वाटर और सॉल्ट का लेवल बैलेंस्ड रखते हैं। होलोजोइक फॉर्म में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो फूड एंटर करने में हेल्प करता है, गलेट बना लेता है।
ओके, होलोजोइक मतलब कि जो कि पैरासाइट है या फिर वो प्रीडेटर है, वो कुछ खाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म को खाएगा। और रिजर्व फूड भी हो सकता है, जैसे लैमिनारिन और क्राइसोलैमिनारिन इसमें। अब गैस वैक्यूल क्या होते हैं? सो गैस वैक्यूल जो होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ गैस प्रेजेंट है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो कि गैसेस को परमिएबल करता है, मतलब गैसेस उससे आर पार जा सकती हैं। ओके, और इसका फंक्शन क्या है गैस वैक्यूल का? सो स्क्रीन करता है इंटेंसिटी को। एक मान लो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो उस लाइट को थोड़ा कम करने का काम गैस वैक्यूल का है। और दूसरा बुयांसी देता है, बुयांसी मतलब कि फ्लोट करे कोई चीज़, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? सो वो भी गैस वैक्यूल प्रोवाइड करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज हमने क्या पढ़ा? तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, एल्गी की, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जिसको डिक्टोजोम बोलते हैं वो पढ़ा। देन उसके बाद हमने पिगमेंटेड या स्टिग्मा पढ़ा। ओके, ये सब हमने, और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। सो दैट्स ऑल, बाय एवरीवन।